फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बोल रहा है, इस इंफॉर्मेशन से क्या निकालना है आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को आपको प्लस माइनस करना है, साइड करना है। अब देखो, अभी तक आप लोग ये चीज निकाल रहे थे ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब तो ये गिवन है हमें, ये तो गिवन है हमें 2,23,500। ये तो हमें क्वेश्चन में अब गिवन हो गया। अभी तक तो हमने इसको निकालना सीखा था, अब ये निकला हुआ है, तो अब हम आगे जा रहे हैं। तो देखो, हमने क्वेश्चन को किससे स्टार्ट करा, फटाफट से देखो बच्चों 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 बच्चों, देखो 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 देखो। सबसे पहले हमने क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 2,23,500। ठीक है। फिर देखो नीचे क्या गिवन है, डिप्रीसिएशन। बेटा नॉन कैश आइटम है, अब ये एक्सपेंस था तो माइनस कर रखा था प्रॉफिट में, क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो डिप्रीसिएशन को देखो आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 42,000। कुछ इसमें कोई अकाउंट्स है ही नहीं, ना कोई डेबिट ना कुछ क्रेडिट, नॉर्मल बस एक चीज समझनी, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। लोन लिया था तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देने है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट देना खर्चा था तो माइनस करा था, हटाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 8,400 को इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स को हमने क्या कर दिया, प्लस में डाल दिया। आगे चलते हैं, गुडविल अमोटाइज्ड। गुडविल अमोटाइज्ड मतलब गुडविल की वैल्यू पे फिर दोबारा से क्या लग गया बेटा, डिप्रीसिएशन। इसको क्या कर दोगे, दोबारा से ऐड कर दोगे। तो 9,300 को बेटा आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन खरीदी थी तो इन्वेस्टिंग, अब बेचते बेचते उस पर क्या हो गया, लॉस हो गया, तो वो भी क्या, इन्वेस्टिंग। लॉस थी तो हमने माइनस कर रखी थी, अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दिया हमने कितना बेटा, 9,000 रुपीज हमने ऐड कर दिया। आगे चले, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के पैसे वापस करें। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। जब डिबेंचर्स लिए थे तो कौन सी एक्टिविटी थी, फाइनेंसिंग। जब वापस कर रहे हैं तो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। और प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा देके वापस कर रहे हैं। प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, 3,000 रुपीज का, तो कौन सी एक्टिविटी है बेटा, फाइनेंसिंग है। एक्स्ट्रा पैसा दिया तो मतलब हमारा क्या था, ये एक्सपेंस था, है ना, ये क्या था, हमारा एक्सपेंस था। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, अब प्रीमियम एंड एक्सपेंस को आप क्या करने वाले थे, प्लस करने वाले थे, लेकिन आपको अभी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी बताता हूँ क्यों, वाई, आई विल टेल यू। ठीक है, इसको अभी जरा होल्ड पे रखते हैं, अभी बताता हूँ इसका क्या। आगे पहले इसके ऊपर फोकस करो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। आपको क्या मिला, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट करी थी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उससे जो इनकम आई वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम है। इनकम थी तो प्लस करी थी, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 13,800 को आपने किस में रखा है, माइनस में करा 13,800। आगे क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। प्रॉफिट था तो प्लस करा था, हटाने के लिए क्या कर दोगे बेटा, माइनस कर दोगे। ध्यान से पहले तो देखो, फिर प्रीमियम वाली चीज को मैं सिखाता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देख लो पहले। देखो, अब यहाँ पे लिखा था प्रीमियम ऑन सेल ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या लिखा था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मतलब जब हम डिबेंचर्स के पैसे जब हम वापसी जब करेंगे ना, तो हमें उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। क्या अभी क्वेश्चन ने बोला कि हमने उनके पैसे वापस करे, अभी हमने कोई पैसे वापस नहीं करे, तो अभी कंपनी में कोई खर्चा नहीं हुआ। अगर नीचे इसने लिख रखा होता कि डिबेंचर हैज बीन पेड, डिबेंचर हैज बीन पेड, तो हम इस खर्चे को क्या करते बेटा, कंसिडर करते। अभी इस खर्चे को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसने क्या बोला, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब पैसे वापस करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे देंगे, लेकिन अभी तक हमने डिबेंचर्स को रिडेम्पशन नहीं करा, तो ये लाइबिलिटी अभी नहीं आई हमारे सर के ऊपर। समझे मेरी बात, आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स गिवन होगा, उस टाइम हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि नीचे लिखा होगा कि डिबेंचर्स को हमने पैसे दे दिए। अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसको हमने क्या रखा बेटा, साइलेंट एकदम। ओके, लिख लो यहाँ पर, यहाँ पे नोट डालो बुक के अंदर, ऐसे बस। तुम तो ऐसे सुन के बस हाँ जी सर हो जाते हो, कि जैसे तुम्हें याद ही रहेगा। इट इज नॉट कंसिडर्ड इन सोल्यूशन बिकॉज, इट इज नॉट कंसिडर्ड इन सोल्यूशन बिकॉज नो रीपेमेंट टू डिवेंचर हैज बीन डन। इट इज नॉट कंसिडर इन सोल्यूशन बिकॉज नो रीपेमेंट टू डिवेंचर हैज बीन डन। इसको अभी हमने कंसिडर ही नहीं करा सोल्यूशन में, बिकॉज अभी हमने डिवेंचर को कोई पेमेंट ही नहीं करी। अगर हम पेमेंट करते तो हम ये प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को कंसिडर करते, और उस टाइम हम उसको क्या कर देते बेटा, ऐड कर देते।
और बेटा एक बात बताओ ना, ये प्रीमियम पे करना किसी को, आपने किसी से पैसे लिए मान लो 10,000, आपने बोला जब मैं पैसे जब वापस जब करूंगा या करूंगी तो मैं आपको 12,000 रुपये दूंगा, तो ये जो 2,000 रुपये ये तो लाइबिलिटी है ना, कि खर्चा है, ये तो लाइबिलिटी है एक तरीके से। ठीक है, ये एक तरीके से आपकी लाइबिलिटी भी तो है। आपने बोला कि आज मैं 10,000 लेकर जा रहा हूँ, तो वापसी कितने में करूंगा, 12,000। तो अब आपकी जब आप पैसे ले आए तो आपकी लाइबिलिटी 10,000 की होगी कि 12,000 की होगी, 12,000 की होगी। तो लाइबिलिटी भी और एक तरीके से आपका एक्सपेंस भी है, दो चीजें होती हैं ये, एक्सपेंस भी है और लाइबिलिटी भी है। इलस्ट्रेशन नंबर 24, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। बेटा यहाँ पे 21 है और यहाँ पर 22 है। अब ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। आपको क्या गिवन है, सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो 3 लाख माइनस 2 लाख करोगे कितना आ गया, 1 लाख। 3 लाख माइनस 2 लाख करके कितना आ गया आप लोगों का, 1 लाख आ गया। क्योंकि हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और कुछ गिवन है क्या, कुछ डिविडेंड कुछ गिवन है नहीं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम या एक्सपेंस गिवन है नहीं गिवन, क्या कोई टैक्स रिलेटेड कुछ चीज है नहीं गिवन। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए 6 चीजें देखनी पड़ती है। तो नीचे एक बार क्वेश्चन में देख लेना, कुछ छूट तो नहीं रहा। इस क्वेश्चन में मेन दिक्कत क्या होती है, एक चीज भी अगर आपने छूटा, आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अगर गलत स्टार्ट हुआ, पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अभी तो सिर्फ हम अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीख रहे हैं, अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है भी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है, तो पूरा ब्लंडर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना निकाल लिया, 1 लाख रुपीज निकाल लिया। अब आपको कोई नॉन कैश आइटम दिख रही है या कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स दिख रही है, नॉन कैश दिख रही है आपको कोई, डिप्रीसिएशन है। बेटे डिप्रीसिएशन पहले कितना था, 3 लाख रुपीज का। अब आपका डिप्रीसिएशन कितना हो गया, 3,20,000 का। तो इस साल डिप्रीसिएशन कितना लगा, क्योंकि पिछले साल तो 3 लाख था ना, इस साल कितना हो गया, 3,20,000। तो इस साल कितना डिप्रीसिएशन लगा है, 20,000 का। और ये कौन सा डिप्रीसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन, मतलब इकट्ठा एक्यूमुलेटेड, कितना कलेक्टेड है। तो पिछले साल कितना था ना, देखो पिछले साल बेटा कितना था, 3 लाख का था। इस साल टोटल कितना हो गया, 3,20,000। तो इस साल तुमने डिप्रीसिएशन कितना लगाया ना, 20,000। तो कितना ऐड करोगे डिप्रीसिएशन में, 20,000 रुपये आप ऐड करोगे डिप्रीसिएशन में। ठीक है, और डिप्रीसिएशन के अलावा कुछ दिख रहा है, नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। गुडविल है, गुडविल अमोर्टाइजेशन होता है इस पे। तो 2 लाख की गुडविल कितने की होगी, 1,60,000। तो 40,000 का क्या लगा, इस पे डिप्रीसिएशन लगा। अब ये नॉन कैश आइटम है तो इसको हटाने के लिए माइनस कर रखा था, हटाने के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे। तो अमोर्टाइज गुडविल क्या कर दी आपने, प्लस कर दी। तो 1 लाख में 60,000 प्लस करा, कितना आ गया, 1,60,000। तो ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे क्या गिवन है, स्टॉक। बेटा स्टॉक, आंखें देखो कहां से कहां पे चलानी है। अगर तुमने ऐसा बोल दिया ना 1,80,000 से 1,40,000 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि स्टॉक बिक गया, तो तुम प्लस कर दोगे। लेकिन एक्चुअल में बेटा निगाह कैसे जाएगी, आपकी नजरें कैसे देखेंगी, 140 से कितना देखोगे, 180। तो स्टॉक मेरी शॉप पे बढ़ गया, मतलब मैंने परचेज करा, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, लेस करना पड़ेगा। तो लेस में आपने क्या लिखा है, स्टॉक लिखा कितने का, स्टॉक लेस करा आपने 40,000 रुपीज का। बेटा यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है, क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब लाइबिलिटी। पहले ये लाइबिलिटी कितने की थी, 16,000 की थी, अब कितनी हो गई, 40,000। क्या आपने पैसे वापसी करे क्या उसको, नहीं, ये लाइबिलिटी तो और बढ़ गई। तो मतलब आपने सामने वाले के पैसे के और क्या ले लिए, मजे ले लिए। कितने, 24,000 के। तो प्लस हो गया, इनफ्लो हो गया, कैश का क्या हो गया बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट का इनफ्लो हो गया। तो एड में लिख दिए कितने आप लोगों ने, 24,000। ऐसे ही आपके पास ऊपर देखो बी आर गिवन है, बी आर मतलब डेटर्स। 1,40,000 का डेटर्स कितने का हो गया, 1,80,000। क्या उसने आपको पैसे दे दिए, नहीं, उल्टा वो आपसे 40,000 का और सामान ले गया। तो आपके पैसे यहाँ पर क्या हो गए बेटा, ब्लॉक हो गए, कम हो गए। तो 40,000 रुपये आप फिर दोबारा से उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 40,000 रुपीज को। ठीक है, और फिर आपका क्या हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या आया बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस का खर्चा, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो 14,000 से कितना हो गया बेटा, 12,000 का हो गया। खर्चा क्या हो गया यहाँ पर, इस सेंस में हमारा डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे कितना, 2,000 रुपीज। और इन सबको प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, मेरे से पूछ लो। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और डिविडेंड है। बेटा हमें किस पे पहुंचना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो आफ्टर पे अगर गिवन है 1,10,000 का, तो नीचे देखो 1,10,000 आप आफ्टर से स्टार्ट हुए।
ठीक है, अब आपको बिफोर के पास जाना है तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 50,000 का प्लस करोगे प्रोविजन को, तो प्रोविजन फॉर टैक्स को आपने 50,000 का क्या कर रखा है बच्चों, प्लस कर रखा है। फिर डिविडेंड देखो, डिविडेंड डिक्लेयर्ड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर ड्यूरिंग द ईयर, तो कितना डिक्लेयर डिविडेंड है बेटा 50,000 का। डिविडेंड को फिर दोबारा से क्या कर दोगे आप लोग, प्लस कर दोगे। 1 लाख रुपए प्लस करा कितना आ गया, 2,10,000। ठीक है, और डिप्रिसिएशन तो अभी नहीं लेना, लॉस भी नहीं लेना, गुडविल गेन ऑन सेल भी नहीं लेना। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड अभी नहीं लेते इसको, इनकम टैक्स एकदम एंड में कंसिडर। अभी इनकम टैक्स रिफंड की बात होती है, पेड की बात नहीं होती, रिफंड की। अब रिफंड था तो ये हमारी इनकम बन गया था, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो लेस कर दिया हमने इनकम टैक्स रिफंड, 2,10,000 रुपए से कितना आ गया, 1,70,000। क्या था इसमें, कुछ नया तो कुछ था नहीं, पुराने ही था। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना है आपका, 1,70,000। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को करोगे। देखो ध्यान से क्वेश्चन का एकदम प्रेजेंटेशन भी समझो, दिक्कत कहाँ आएगी, तो आप लोगों को प्रेजेंटेशन में आपने ऊपर क्या लिखा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नीचे आपने क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, यहाँ पे इसने डाला वर्किंग नोट, और उसको 1,70,000 कैसे आया अलग से सॉल्व करके दिखाया। इसमें खिचड़ी नहीं बनानी आप, इसको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा। अब यहाँ पे दो चीजों पे किसको अटैक करोगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के ऊपर। बेटा नॉन कैश आइटम्स को ढूंढो ना, मेरे को दिखा था कुछ डिप्रिसिएशन दिखा था, डिप्रिसिएशन कितना लगाया आपने, 20,000 का। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन को क्या कर दिया आप लोगों ने, ऐड कर दिया। बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लॉस था तो माइनस करा होगा, हटाने के लिए क्या करोगे, प्लस कर दोगे। तो डिप्रिसिएशन भी प्लस करा आपने, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट भी प्लस करा 10,000। गुडविल अमोर्टाइज्ड, फिर गुडविल की वैल्यू कितनी कम हो गई 10,000 से, तो इसको भी आप लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, लैंड खरीदी थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, गेन हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी गेन था तो प्लस करा होगा, हटाने के लिए माइनस कर दिया, तो लेस कर दिया। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना, 40,000। ये सब करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद आप कहाँ पहुंचे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कहाँ पे पहुंचे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, 2 लाख रुपए का आ गया। अब आपको क्या गिवन है बेटा, इनकम टैक्स पेड। देखो ध्यान से, आपने इनकम टैक्स कितना पे करा था, 50,000 का, और सामने से कितना पैसे आ गए वापसी, 40,000। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो कंपनी से इनकम टैक्स रिफंड कितना आया, कितना पे करा आप लोगों ने, 10,000 का। आपने पे करा 40, रिफंड कितना आ गया, सामने वाले ने पैसे वापसी कर दे कितने, 40। तो एक्चुअल में कंपनी ने कितना इनकम टैक्स पे करा, 10,000 रुपए का। तो लेस कर दिया आपने इनकम टैक्स पेड कितना, 10,000 का। तो क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब सर हम कहना चाहते हैं कि इनकम टैक्स पेड सबसे एंड में आप लोगों को कंसिडर करना पड़ता है। रिफंड है तो उससे देख लेना कि हमने इतना पे करा तो इतना पैसा वापस आ गया, तो एक्चुअल में हमने पे कितना करा। ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन हुआ आप लोगों का 27। एक बार देखो, हो जाएगा आप लोगों से 27 हो जाएगा। देखो ध्यान लगा के जो करेगा होगा, करो एक बार।